हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश के ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 2 में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम नए सेंटेंसों का ट्रांसलेशन देखेंगे कि नए सेंटेंसों का ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको कल एक ट्रिक बताए थे। ट्रिक ये था कि अगर किसी सेंटेंस में अगर कार्य दिया हो तो उसे आप टेंस के नियम से बनाएंगे। अगर किसी सेंटेंस में कोई कार्य न दिया हो तो उसे आप बस हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके आइए सेंटेंस को बनाते हैं। पहला सेंटेंस है प्यारे बच्चों, शैलेंद्र छोटा लड़का है। तो इसमें कोई काम नहीं है तो बस हम इज एम आर का प्रयोग करके बनाएंगे। ठीक है बच्चों। तो शैलेंद्र, सब्जेक्ट प्यारे बच्चों शैलेंद्र। शैलेंद्र प्यारे बच्चों है के लिए हम लगाएंगे सिंगुलर के लिए इज। तो शैलेंद्र इज अब क्या है, छोटा लड़का। तो छोटा प्यारे बच्चों होता है स्मॉल, लड़का का बॉय। ठीक बच्चों, बहुत सिंपल से बन जाएगा। शैलेंद्र छोटा लड़का है, शैलेंद्र इज अ स्मॉल बॉय। ठीक है बच्चों। दूसरा है, उसके 3 भाई और 5 बहनें हैं। प्यारे बच्चों, उसके 3 भाई और 5 बहनें, इस सेंटेंस को हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए, अगर किसी के पास कोई चीज़ होता है तो वहाँ पे हम हैव हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम हैव हैज का प्रयोग करेंगे। अगर किसी के पास कोई वस्तु होता है या उसके पास में उसका अधिकार उस पर होता है तो हम लोग हैव हैज के प्रयोग करके द्वारा उस सेंटेंस को बनाते हैं। तो उसके लिए प्यारे बच्चों हम लिखेंगे ही। उसके लिए प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, ही। अब प्यारे बच्चों सिंगुलर है, उसके साथ हम लगाएंगे हैज। तो लिख देंगे ही हैज 3 भाई और 5 बहनें। तो ही हैज 3 भाई, तो 3 ब्रदर्स एंड 5 बहनें, 5 सिस्टर्स। ठीक बच्चों, उसके 3 भाई और 5 बहनें, ही हैज़ 3 ब्रदर्स एंड 5 सिस्टर्स। ठीक है। उसके 2 चाचा हैं। अब देखिए, यहाँ पे भी कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन अगर किसी के पास कोई अधिकार दिखा जाता है या किसी के पास कोई वस्तु होता है तो वहाँ पे हम हैव हैज का प्रयोग करके बनाते हैं। उसके 2 चाचा हैं, यानी चाचा पर उसका अधिकार है। ठीक है बच्चों। तो उसके यानी कि ही हो जाएगा। अभी के साथ प्यार बच्चों हैज लगता है, ही हैज 2 चाचा के प्यार बच्चों अंकल्स। ठीक है। तो ही हैज़ 2 अंकल्स, उसके 2 चाचा हैं या उसके पास 2 चाचा हैं। वे उसे बहुत चाहते हैं, वे उसे बहुत चाहते हैं या वे उसे बहुत प्यार करते हैं। तो प्यार बच्चों यहाँ पे अब देखिए, चाहना या प्यार करना प्यार बच्चों, इसमें अब कार्य दिया गया है। तो कार्य को आप प्यार बच्चों टेंस के रूल से बनाइएगा। तो अब देखिए कौन सा टेंस है, ता है ती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो बनाते हैं, सब्जेक्ट प्यार बच्चों हो जाएगा दे। अब चाहना का प्यार बच्चों होता है वांट। क्या होता है बच्चों, वांट। तो सॉरी, सिंगुलर है हमारा जो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ यस या यस नहीं जोड़ते हैं। तो दे वांट चाहते हैं उसे प्यार बच्चों हिम। बहुत का प्यार बच्चों लगाएंगे हम वेरी मच। ठीक है। तो दे वांट हिम वेरी मच। शैलेंद्र तेज और बुद्धिमान है। इसमें कोई काम नहीं हो रहा प्यार बच्चों, तो बस हेल्पिंग वर्ब की तरह की सहायता से बनाएंगे। शैलेंद्र, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्यार बच्चों शैलेंद्र इज। ठीक है बच्चों, सिंगुलर है, उसके साथ इज लगाएंगे। अब प्यार बच्चों तेज और बुद्धिमान है, तो तेज को हम लोग प्यार बच्चों कह सकते हैं शार्प एंड इंटेलिजेंट। ठीक बच्चों, बहुत सिंपल सी बन जाएगा। वह रोज समय पर स्कूल जाता है। पर टेंस का प्रयोग करेंगे प्यार बच्चों ता है ती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ही जाना प्यार बच्चों वर्ब का गो, तो हम इसमें ईएस लगा देंगे। ठीक बच्चों, क्योंकि सिंगल है। ही गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, रोज का प्यार बच्चों डेली, समय पर, ऑन द टाइम। ठीक बच्चों, वह बड़ों का आदर करता है। ताहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही आदर करना का प्यार बच्चों रेस्पेक्ट। क्या होता है, रेस्पेक्ट करना या सम्मान करना। तो ही रेस्पेक्ट
तो आप यस लगा देंगे क्योंकि सिंगुलर है, तो ही रिस्पेक्ट्स आदर करता है किसका प्यारे बच्चों, बड़ों का, तो एल्डर्स। ठीक बच्चों, ही रिस्पेक्ट्स एल्डर्स, वो बड़ों का आदर करता है। अतः सब लोग उसे चाहते हैं, तो अतः के लिए प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे सो, अतः का अंग्रेजी सो होता है, और सब लोग यानी सब्जेक्ट प्यारे बच्चों है सब लोग, तो यहाँ पे एवरीवन, एवरीवन ता है ती है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, चाहते हैं, चाहना क्या होता है प्यारे बच्चों, वांट, ओनली वांट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं, तो एवरीवन वांट हिम। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप अच्छे से बहुत ही आसानी तरीके से सेंटेंसों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।